ओम शांति। 12 अक्टूबर के ईश्वरीय महावाक्य है नंबर 1, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना। नंबर 2, जिन बच्चों को पता है परमात्मा पढ़ाते हैं, ये रूहानी पढ़ाई है, वो झरमुई जगमुई में समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते भी रूहानी कमाई में लगे रहेंगे। सवेरे उठेंगे, बाबा को प्यार से याद करेंगे और बाबा जैसा रहम दिल बन सर्व के ऊपर रहम करेंगे। नंबर 3, तुम्हें सबको बाबा का परिचय देना है। सबसे पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अच्छा, ये प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। शिव का चित्र भी दिखाना चाहिए। प्रदर्शनी व मैगजीन उनको देनी चाहिए। सबको बताओ परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है। नंबर 4 पॉइंट है, डोंट वेस्ट टाइम। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा को मत भूलो। तुमको निश्चय है ना कि ये शिव बाबा है। जैसे लौकिक बाप पर निश्चय होता है तो लौकिक माँ बाप भी होते हैं, और यहाँ पर तो परलौकिक पिता है, परलौकिक पिता पढ़ा रहे हैं। वो कहते क्यों टाइम वेस्ट करते हो, जबकि तुम्हारे सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, आत्मा में खाद पड़ी है, तुम मुझे याद करो। नंबर 5, सबको चढ़ती कला और उतरती कला की रहस्य भी जरूर समझाओ। चढ़ती कला स्वयं शिव बाबा ही संगम युग पर कराते हैं और बाकी तो फिर उतरती कला ही शुरू हो जाती है। इसलिए यह ब्राह्मण कुल मशहूर है, उत्तम है, यह समझने की बात है। नंबर 6, बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट है, तो बच्चों को भी ऐसे ही पार्ट बजाना है। सेवा जबरदस्त करनी चाहिए, प्रोजेक्टर पर भी बताना चाहिए, थक नहीं जाना चाहिए, स्टोरीज बना करके दिखानी चाहिए, बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे करके बुलाना चाहिए, बड़ों बड़ों से ओपिनियन भी लिखवाना चाहिए। झुंड के झुंड आएंगे, फिर उनको लिखाएंगे, फिर देखो ये बहुत सेवा होगी। नंबर 7 पॉइंट है, फिर उनको बताओ हठ योग और राजयोग ये क्या होता है, हिंसा क्या होती है। हिंसा का मतलब कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन हमारा अहिंसक योग अति सहज, चलते फिरते बाप को याद करते हैं। हिंसक और अहिंसक सिद्ध करके सबको बताना है। कोई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह तो फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग नहीं कह सकते हैं, योगा आश्रम है, ये तो राजयोग है, ईश्वर का सिखाया हुआ योग है। नंबर 8, कई बच्चे और बच्चियां ऐसे भी हैं जो बाबा को देखा नहीं है, कहीं से थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है, लेकिन बाबा को बहुत याद करती हैं और बाबा को इतना प्यार से याद करती हैं कि उनको निश्चय हो जाता है। अरे जिसने बाबा को कभी देखा ही नहीं है वह भी लिखती है, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम बाबा से वर्षा लेकर के छोड़ेंगे, हम तो जानते हैं इसलिए हम याद करते हैं। आप कहती हैं आप तो शिव बाबा ही याद, अब तो शिव बाबा ही याद आता है, तो बंदेली बच्चियां भी बाबा को बहुत याद आती हैं क्योंकि वह बाबा को बहुत याद करती हैं। नंबर 9, बच्चों को अपने भाई बहनों पर भी रहम आना चाहिए, बाबा जैसा रहम दिल बन सेवा करनी चाहिए। मैं भी आकर के सब पर रहम करता हूँ, तुम्हें भी सब पर रहम करना है। हम सो का अर्थ बाबा ने हमें समझाया है, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, सो देवता, तो यही तुम्हें औरों को समझाना है। नंबर 10, अभी देवता धर्म की स्थापना होती है, भारत अविनाशी खंड है, परमात्मा हमें योग सिखा रहे हैं, आकर के तुम भी समझो। लेकिन किन्हीं किन्हीं की बुद्धि खिसक जाती है, वो इन बातों को समझते नहीं हैं। तब बाबा कहते समझदार देखना हो तो यहाँ देखो, बाबा से समझ से वर्षा लेना है, बेसमझी को छोड़ देना है। यहाँ तो हमें स्वयं शिव बाबा की गोद मिलती है, तो कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। स्वयं बाप टीचर सतगुरु बनता है। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं, ये समझने की बातें हैं। अच्छा, आज का वरदान, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते, वे कभी
वह कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य के राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। स्लोगन: दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। और आज का स्वमान: मैं सच्चा सच्चा तपस्वी हूँ।